हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन कोर्स में। सब्जेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट, लेक्चर नंबर 6, यूनिट 5। आज हम लोग नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। कंटेंट्स, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, टाइप, कोर एंड सेल टाइप, फेज ग्रुप। तो आज ये सब टॉपिक हम कवर अप करेंगे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज्ड टू ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। द थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड to step up and step down the voltage at various stages of a power system network। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जनरेशन जो होता है वो थ्री फेज होता है, इसलिए हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट हुआ। और अलग अलग जगह जैसे ट्रांसमिशन में ही, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना पड़ता है, जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर थ्री फेज चाहिए और स्टेप अप स्टेप डाउन हम उसकी हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट, थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज। पहला, थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज सुटेबली कनेक्टेड फॉर थ्री फेज ऑपरेशन। तो तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, वहां हम थ्री फेज ऑपरेशन मिल जाता है। या एक सिंगल यूनिट हम थ्री फेज की यूज कर लेते हैं, जहां पे हमें थ्री फेज ऑपरेशन मिल जाता है। थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड as a three-phase transformer when their primary and the secondary windings are connected to each other। ठीक है, तो थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम एज अ थ्री फेज यूज कर सकते हैं जब इनका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हम लोग ईच अदर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर सप्लाई हैज मेनी एडवांटेजेस एज कंपेयर टू थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूनिट। ठीक है, लाइक इट रिक्वायर वेरी लेस स्पेस एंड आल्सो लाइटर, स्मॉलर एंड cheaper। ठीक है, the three-phase transformer mainly classified into two types, core type transformer and cell type। तो यहाँ पे जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर को यूज करना इंस्टेड ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, these are advantages, many advantages, like स्टोरिंग में स्पेस कम लगेगा और लाइटर हो जाएगा वेट में, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा नहीं होगी, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की यूज होगा एज कम्पेयर टू थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आइए टाइप देख लेते हैं। तो कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंसीडर अ थ्री सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर पोजीशनड एट 120 डिग्री टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। तो तीन हम सिंगल फेज वाइंडिंगों को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे जैसा फिगर में दिख रहा है। इफ द बैलेंस थ्री फेज साइनसॉइडल वोल्टेज आर अप्लाइड टू द वाइंडिंग, the flux phi A, phi B and phi B will be also sinusoidal and balanced। तो जब हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई जब देंगे, जब वोल्टेजेस हमारे सप्लाई के बैलेंस होंगे तो हमारा जो फ्लक्स में होगा phi A, phi B, phi C, वो भी क्या होंगे, साइनसॉइडल होंगे, बैलेंस्ड होंगे। If the three legs carry these fluxes are combined, the total flux in the merged leg become zero। This leg can therefore be removed because it कैरीज नो फ्लक्स। जो तीसरा जो यहाँ पे जो सबका कंबाइंड है, जब हम नेट फ्लक्स निकालेंगे ना तो वो जीरो हो जाता है, तो इस लेग की जरूरत ही नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कन्वीनियंट फॉर द कोर, इसलिए ये कोर कंस्ट्रक्शन के लिए कन्वीनियंट नहीं, इसलिए हम दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि ये डिजाइन करते हैं। ठीक है, द कोर ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज यूजुअली मेड अप ऑफ दीस लिम्स इन द सेम फेज। तो थ्री लिम्स हम कनेक्ट करते हैं एक सेम फेज में। दिस कैन बी बिल्ट यूजिंग स्टैक लैमिनेशन। स्टैक लैमिनेशन मींस इसी डिजाइन का एक के बाद एक हम लैमिनेशन के साथ लगाते जाएंगे, तो उस तरह से तैयार हो जाएगा। द ईच लेग ऑफ दिस कोर कैरी लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। द लो वोल्टेज वाइंडिंग आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर देन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ क्या होता है कि तो हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है कोर के अराउंड लगती है, उसके बाद इंसुलेशन लगाते हैं और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग हम लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस नेक्स्ट टू द कोर इज सुटेबल इंसुलेशन बिटवीन द कोर एंड द लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, द हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड ओवर द लो वोल्टेज वाइंडिंग विद सुटेबल इंसुलेशन बिटवीन देम। ठीक है, वही चीज कह रहा है, द मैग्नेटिक पाथ ऑफ द लेग A and C आर ग्रेटर देन दैट ऑफ B। मैग्नेटिक पाथ जो बनता है A और C के अराउंड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू B, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन जो हो जाता है वो नॉट सिमेट्रिकल हो जाता है।
ठीक है। यहाँ यहाँ इसका मैग्नेटिक पाथ ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाता है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिकल हो जाता है एंड देयर इज अ रिजल्टेंट इम्बैलेंस इन द मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है। शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर, cell type 3 phase transformer. The shell type 3 phase transformer can be constructed by stacking 3 single phase cell transformers as shown in the figure below. The winding direction of the central limb B is made opposite to that of a unit A and C. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये जो B वाला है उसका जो डायरेक्शन वाइंडिंग डायरेक्शन होता है वो अपोजिट कर देते हैं हम A और C के। ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, इफ द सिस्टम इज बैलेंस विद फेज सीक्वेंस ABC द फ्लक्स विल बी आल्सो बैलेंस। तो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन देखिए इधर है, इसका इधर है, इसका अपोजिट है दोनों के। ठीक है। और यहाँ पे हमने करंट IE आ रहा है, यहाँ IB, यहाँ IC। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है फेज ग्रुप। फेज ग्रुप फर्स्ट, फेज ग्रुप 2, फेज ग्रुप 3, फेज ग्रुप 4। तो 4 फेज ग्रुप होते हैं जिसमें 0 फेज डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, 30 डिग्री लैग फेज डिस्प्लेसमेंट, 30 डिग्री लीड फेज डिस्प्लेसमेंट। इसमें स्टार 0, स्टार 0, डेल्टा 0, डेल्टा जिगजैग 0 इंटरकनेक्टेड होता है। स्टार 6, डेल्टा 6, डेल्टा जिगजैग, डेल्टा स्टार 1, स्टार डेल्टा 1 और स्टार जिगजैग 1, डेल्टा स्टार 11, स्टार डेल्टा 11 और स्टार जिगजैग 11। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 फेज डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहे हैं, जैसे 12 बजता है घड़ी में तो छोटी सुई बड़ी सुई एक दूसरे के ऊपर होती है तो वो हो गया 0 फेज डिस्प्लेसमेंट। और 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब 12:30 बजता है, बड़ी सुई 6 पे हो और छोटी सुई 12 पे हो तो वो चीज हो जाता है 180 डिस्प्लेसमेंट। 30 डिग्री लैग फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब छोटी सुई 12 पे हो और बड़ी वाली सुई जब 1 पे हो तो वो 30 डिग्री। वैसे लीड क्या हो गया, बड़ी वाली सुई 11 पे हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होता है, HV को ही LV फॉलो करता है। नेक्स्ट आइए स्टार 0 मीन स्टार 0 फेज डिस्प्लेसमेंट। इस केस में HV को ही LV फॉलो करेगा, HV LV को फॉलो कर रहा है, न्यूट्रल दोनों का है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं स्टार 0 कट, ये है फेज A, फेज B, फेज C। ठीक है। A2 A1, B2 B1, C2 C1। ठीक है। यहाँ से A निकल रहा है, यहाँ से B निकल रहा है, फिर यहाँ से C निकल रहा है। वैसे ही मैंने क्या किया, A1 A2, B1 B2, C1 C2, फेज A B C कहाँ से निकल रहा था, A2 B2 C2 से, वहां से निकाल दिया। ठीक है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज V और ये है स्टार में क्या होता है, वोल्टेजेस जो होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज, और करंट क्या होता है, करंट I इक्वल टू I ही होता है, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट ही होता है। और यहाँ ये AT क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टर्न टू लो वोल्टेज टर्न होता है। ठीक है। जब यहाँ से यहाँ हम लो वोल्टेज तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि फेज वोल्टेज और फेज करंट को ही इधर ट्रांसफर करेंगे हम। जैसे करंट है यहाँ I, अब इधर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हाई वोल्टेज का करंट ऊपर, लो वोल्टेज करंट का नीचे। ठीक है। लो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट तो उल्टा हो जाता है तो HV LV अपॉन HV हो जाएगा, HV का नीचे I आ जाएगा और यहाँ ऊपर हो जाएगा IL। ठीक है। ILV यहाँ IHV। ठीक है। तो इसमें इंटू हो जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए ATI हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, सेम हो जाएगा ATI। अब यहाँ पे V अपॉन √3 है, ये हाई का है, हाई का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और नीचे लो का हो जाएगा, तो अपॉन नीचे चला जाएगा ये, तो इसलिए आया V अपॉन √3 अपॉन में 80। ठीक है। अपॉन में √3 के साथ। वैसे ही यहाँ इसको फिर जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, VL इक्वल टू √3 नीचे ऊपर कट जाएगा और V अपॉन 80 यहाँ बच जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने ये लिखा V अपॉन 80 जो कि यहाँ आया है, और यहाँ पे देख लेंगे तो V अपॉन √3 80 आएगा, 80:1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ V था, यहाँ क्या है V अपॉन 80 आया था,
तो 80:1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जो हमें पावर मिल रही है आउटपुट पे 3 फेज अपरेंट, वो √3 PI मिल रही है। वैसे ही उधर भी हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों का रख लेंगे, यहाँ लाइन का करंट, लाइन का वोल्टेज, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही स्टार 6 का देख लेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जहां से हम ले रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा HV अब वो LV अपोजिट हो जाएगा उसके। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए HV ऊपर है लेकिन LV जस्ट नीचे अपोजिट जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज बनाया, इसकी जस्ट अपोजिट, ये चीज A इधर हो जाएगा, अब B उधर चला जाएगा, C उधर चला जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो डायग्राम बन जाएगा, ये चीज कनेक्शन हो जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको देख। नेक्स्ट है डेल्टा डेल्टा जीरो। डेल्टा डेल्टा जीरो कैसे? डेल्टा डेल्टा जीरो मीन्स डेल्टा जीरो का मतलब क्या है, वही चीज उसको वैसे ही फॉलो करेगा। A B ठीक है, A फेज B फेज C फेज, A फेज B फेज C फेज, दोनों वैसे ही रहेंगे। A2 A1 B2 B1 C2 C1। तो ठीक है, वैसे ही कनेक्शन कर देंगे कि A1 B2 से कनेक्टेड है, A1 B2 से कनेक्ट हो गया, और B1 C2 से कनेक्टेड हो गया, और C1 A2 से कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्ट कर लिया। और कहाँ से लिया गया है आपको, तो यहाँ से A2 B2 C2 से लिया गया है, तो वो चीज वहां लगा दी। ऐसे ही इधर देख लेंगे। ठीक है, A2 A1 B1 C2 C1, और यहाँ पे कनेक्शन जैसे से यहाँ से निकला है A1 का B2 से, A1 का B2 से, फिर B1 का C2 से, C ले गए 8, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ 80/80 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे V वोल्टेज, यहाँ है V वोल्टेज। डेल्टा में सेम वोल्टेजेस जो होते हैं, लाइन और फेज सेम होते हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लेकिन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स फेज करंट होता है। ठीक है, तो लाइन क्या होगा, I है अगर, तो फेज करंट क्या हो जाएगा, I/√3 हो जाएगा ना, फॉर्म में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज पहले ट्रांसफर करते हैं V है, तो ये हाई वोल्टेज का वोल्टेज है। ठीक है, V/लो का इक्वल टू 80 होता है, तो अपॉन में 80 आ जाएगा, V/अपॉन में 80, तो डेल्टा डेल्टा में सेम होता है, V/80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट I/√3, ये क्या है, हाई का है, तो हाई का नीचे आ जाता है। ठीक है, और उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 I/√3। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। तो फेज को जब रखोगे तो अंडर रूट नीचे ऊपर कट जाएंगे, तो 80 I आ जाएगा, तो वो चीज हो गया। फिर ऐसे ही डेल्टा जीरो का ही ये डायग्राम ये हमने बता दिया, ये चीज आप देख लेंगे, 80:1 यही चीज सब दोनों तरफ हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, वोल्टेज जो पावर होगी हमको इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर डेल्टा और डेल्टा 6 मीन्स 180 डिग्री का फेज वाला। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया 180 डिग्री तो जस्ट इक्वल अपोजिट हो जाएगा, पहले इसको अपोजिट कर दीजिए और उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, A B C फेज हो जाएंगे, A B C, यहाँ से A निकाल लेंगे, यहाँ B यहाँ C। अब कनेक्शन इसी हिसाब से कर लेंगे, A1 का B2 से, B1 का C2 से, C1 का A2 से कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ से ये चीज कर लेंगे। यहाँ ये चीज पलट जाएगी, देखिए कि A1 से निकाल देंगे और B1 से निकाल देंगे, और C1 से निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज, और इसका कनेक्शन इसी हिसाब से कर देंगे कि A1 यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे, B2 C1 से, B2 देखो कहाँ है, B2 ये है C1 से। ठीक है, C2 कहाँ है, A1 पे, और A2 कहाँ है, B1 पे। ऐसे कनेक्शन कर देंगे और ये चीज कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्टार जब डेल्टा 1 देखेंगे तो यहाँ पे स्टार और डेल्टा ये है, ये क्या है, मीन्स 30 डिग्री लैग की क्या, HV ऐसे 30 डिग्री लैग, तो हमने स्टार बनाया, डेल्टा उसे 30 डिग्री लैग करा बना दिया, उसको
आप इसको बना के कनेक्शन इसका जैसे जैसे है वैसे करके इसको यहाँ से वहां तक कन्वर्ट करके लिख लेंगे। और यहाँ पे एक अंतर क्या आ जाता है देखिएगा, वो लाइन में जो है √3 आ गया अपॉन में, v अपॉन √3 80, जबकि यहाँ v था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करंट में जो √3 80 i आ गया, ये चेंज आ जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ v अपॉन √3 v अपॉन √80 80:1, यहाँ पे ये देखिए v अपॉन √3 80, ये चीज यहाँ पे चीज बदल जाती है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज पावर तो वही रहेगी दोनों साइड, तो सेम आ जाती है, सही है इसका मतलब। और स्टार डेल्टा 11 मीन्स 30 डिग्री, तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। स्टार बनाएंगे, फिर उसी से 30 डिग्री का हम लोग लीड करा देंगे डेल्टा का, उसको बना लेंगे, इसका डायग्राम बनाए, उसी कन्वर्जन कर लेंगे और ये चीज हो जाएगा। वैसे ही डेल्टा स्टार बनकर देख लेते हैं कि ये चीज है। ठीक है, ऐसे इधर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ जो होगा फेज वोल्टेज भी है, यहाँ उसका लिख लेंगे, इसका यहाँ करंट का लिख लेंगे, इसके हिसाब से इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। आगे वाला इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो समझ लेते हैं। जैसे ये है अब 30 डिग्री स्टार जो है लैग कर रहा है, तो स्टार का डेल्टा के हिसाब से ही इसको चलना पड़ेगा, हाई वोल्टेज के हिसाब से। तो इसको बना लेंगे, इसको हिसाब से इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ये सब निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही डेल्टा स्टार 11 का बना लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले डेल्टा बनाएंगे, फिर स्टार बना लेंगे, उसी के साथ HV साइड LV फॉलो करता है, 30 डिग्री देख रहे हैं, इसी हिसाब से इसको भी कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही तक आज हम लोग रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो देखिए आप लोग, जहाँ कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, हमको बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और आपको स्पेशल कोई लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे, इस पे, तो वो भी बताइए, हम आपको देंगे। ओके, बाय।